डॉक्टर साहब, आपने जो बातें बताई, तो इसको देखते हुए ये बात समझ में आती है कि अब तक जितनी भी कोशिश की गई है प्रदूषण को रोकने के लिए, वो राजनीतिक स्तर पर की गई है। सरकारें उसमें शामिल रही हैं, एनजीओ शामिल रही हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समस्या के समाधान में धर्मों की भी कोई भूमिका हो सकती है क्या, जिससे कि इंसान को यह बताया जा सके कि तुम्हें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है? देखिए, इंसान की जो सारा इंसान जो भी कुछ करता है उसके पीछे उसकी सोच रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये कंप्यूटर है, आप इसका मॉनिटर देख रहे हैं, आप इसका कीबोर्ड देख रहे हैं, लेकिन ये कि ये खाली मॉनिटर और कीबोर्ड से नहीं चलता है। इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, उसके अंदर वायरस आ जाए, तो यही मॉनिटर होगा, यही कीबोर्ड होगा, लेकिन ये कि इससे कोई काम नहीं होगा। या अगर काम होगा तो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ करप्शन डाल देते हैं। आपका फाइल कुछ की कुछ हो जाएगी, आप सेव करेंगे, कुछ फॉर्मेट बदल जाएगा। यानी जो काम होने के बजाय जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं, वो 5 घंटे में आप उस पर सर्व करेंगे तो भी नहीं हो सकेगा। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो इंसान की एक्टिविटी होती है उसके पीछे उसका जो कर्म होते हैं उसके पीछे उसका धर्म, उसकी सोच वो काम करती है। तो अगर इंसान की सोच बदले, लोग बोलते हैं ना कि सोच बदलो तो जीवन बदल जाता है। जब इंसान का जीवन बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो फिर राजनीति भी बदलती है। तो शुरुआत जो है वो इंसान के परिवर्तन से होती है और उसकी सोच के परिवर्तन से होती है। तो धर्म का जो सबसे बड़ा वो है, वो ये है कि वो इंसान की सोच को बदलता है। धर्म का ये एस्पेक्ट भी है कि वो इंसानों को सजा भी बताता है कि भाई आदमी गलत करे तो उसको ये सजा दो, लेकिन इसका तो मौका बाद में आता है। पहले तो ये है कि वो इंसान को इंटरनली, आंतरिक तौर से गलत काम करने से रोकता है। तो उसका एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको शुरू में बताया कि इंसान अपनी पोजीशन को सही नहीं समझता, और इंसान जो है वो इस बात को भूल जाता है कि उसको एक दिन ये सारी जो रिसोर्सेस उसको दी गई है, उसके पास अमानत है, उसका हिसाब देना पड़ेगा कि उसने किसके साथ क्या किया। एनवायरनमेंट भी जो अपने बाद वालों के लिए उसने जो एनवायरनमेंट उसको मिला था उससे अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ा या उससे खराब। देखिए, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे माता पिता ने जो मेरे को जमीन जायदाद दी थी, मैं अपने बच्चों के लिए उससे ज्यादा छोड़ के जाऊं। जैसा घर उन्होंने मेरे को दिया था, मैं अपने बच्चों के लिए उससे अच्छा घर छोड़ के जाऊं। ये एक आम चीज है। तो ये चीज जो इंसान अपने घर द्वार के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है कि जैसे मेरे माता पिता ने मुझको शिक्षा दी थी, मैं अपने बच्चों को उससे अच्छी शिक्षा दूं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जैसे संस्कार मेरे माता पिता ने मेरे को दिए थे उससे अच्छे संस्कार मैं दूं। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा भौतिकवाद का शिकार हो गया, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया। जो चीजें दुनिया की है, धन दौलत, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा चिंतित है, और जो उसके कैरेक्टर है उसके बारे में उसको चिंता नहीं। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये इंटरनल है, ये संस्कार की बात। आउटर जो एनवायरनमेंट है वो ये सोचता है कि मेरा जो एनवायरनमेंट है वो मेरे दरवाजे तक है, मेरे दरवाजे के बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो मेरा नहीं है। हालांकि ये उसकी भूल है, लेकिन वो जिंदगी भर घर में नहीं रह सकता। जो अंदर है वो बाहर अंदर आएगा ही, हवा को आप रोक नहीं सकते। तो इंसान ये नहीं सोचता कि जो पर्यावरण मुझको मिला जब मैं इस दुनिया में आया, तो मैं अपने बाद वाली पीढ़ी के लिए उससे अच्छा पर्यावरण दे के जाऊं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह असंभव है, ये बात सही नहीं है। देखिए, मिसाल के तौर पे बहुत आसान चीज है, हम समझ सकते हैं। हमको ये बात मालूम है कि हम सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेते हैं तो क्या होता है, हवा अंदर जाती है, हवा के अंदर 20-21% ऑक्सीजन है। उसमें हमारे फेफड़ों में वो ऑक्सीजन जो है वो खून में चला जाता है, और खून का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है।
और वो हवा से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हम प्रदूषित करते हैं हवा को। लेकिन कुदरत ने एक इंतजाम ऐसा किया कि ऑटोमेटिक, जैसे ये नेचुरल पोल्यूशन का सिस्टम है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसी तरह से नेचुरल एंटी पोल्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी है। वो क्या है? पेड़ है। पेड़ क्या करते हैं? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी ग़िज़ा है, उनका जो है वो खाना है, फूड है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उससे क्लोरोफिल बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ा, उसको उसने लिया, वो उसके लिए फायदे की है, और उसने ऑक्सीजन छोड़ा, वो आपने लिया, ये आपके लिए फायदे की है। तो पेड़ और इंसान ये दोनों एक दूसरे के लिए समझो पूरक है ना। लेकिन अब इंसान क्या करे? पेड़ काट दे तो क्या होगा? वो जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो आपने खत्म कर दिया। और पोल्यूशन जो करने का सिस्टम है उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, इसलिए कि आप सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो इस तरह से इंसान क्या करता है, ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि इंसान जो है वो जो नेचुरल सिस्टम है, देखिए ये जो सृष्टि है ना, इसके अंदर जो नॉर्मल जो पोल्यूशन है, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे नॉइज हो, चाहे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी अगर हम धीमे बात करें तो। जब तक हम चीखेंगे नहीं, आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो एक मामूली सी दीवार, एक कपड़े का पर्दा भी जो है आपकी आवाज को रोकता है, बशर्ते कि आपकी आवाज कंट्रोल के अंदर हो। लेकिन जब इंसान उससे ज्यादा करता है तो फिर वो दूसरों को तकलीफ देती है। सॉलिड वेस्ट भी, ये जो जमीन है वो डिग्रेड करती है। हवा से जो है वो बहुत सारा डिग्रेडेबल मटेरियल अपने आप वो मिट्टी बन जाता है। लेकिन आप उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप सॉलिड वेस्ट डाल दो, उसकी एक लिमिटेशन है, तो फिर वो डिग्रेड नहीं कर पाता। तो फिर आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। वो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हम वो भी नहीं लगाते, या लगाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। सरकारी ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उसको कोई ध्यान नहीं देता, उसको कोई जो है वो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस ठीक नहीं होता। तो वो कचरा जाता है अंदर और वापस कचरा जाता है बाहर। तो और अच्छा, उस पर खर्च नहीं होता। अगर फर्ज कीजिए कि पहले आबादी 1 लाख थी एक बस्ती की, उसके लिए जो है वो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। अब आबादी 5 लाख हो गई, आपने एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। आबादी 20 लाख हो गई, तो आपका ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको आपने अपग्रेड किया ही नहीं। उसका पैसा खा गए सब, प्रशासन खा गया, नेता खा गए। तो वो 5 लाख लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट आपने लगाया, वो 20 लाख लोगों के प्रदूषण को कैसे कैटर करेगा? तो ये जो इश्यूज है ना, ये इंसान इसलिए नहीं करता है कि वो सोचता है कि यार इस बारे में ये मेरे धर्म का काम नहीं। धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है कि साहब पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, इस तरह की कुछ चीजें जो धर्म का काम है। उसके अलावा जो दूसरे धार्मिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको नहीं महसूस करता। इस्लाम के उसमें मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहता हूं कि जैसे आप कुरान में देखें तो आपको ये तालीम मिलेगी, बहुत मशहूर है, कि खाओ पियो लेकिन अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, अपनी हद से आगे मत बढ़ो। तो यानी ये नहीं है कि आप जो है वो सन्यासी बन जाओ, आप रहो, समाज में रहो, खाओ पियो, और खाने पीने से जो है वो एनवायरनमेंट खराब नहीं होएगा। लेकिन आप 2 आदमी खाने के लिए बैठे और 5 आदमी का खाना मंगवा लिया। 2 आदमी तो खाने की तो लिमिट है, बाकी 3 आदमी का आपने खाना फेंक दिया। अब वो सॉलिड वेस्ट है। इसी तरह से हर चीज में, पानी के बारे में भी और बाकी तमाम चीजों के बारे में, जब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा जब इसराफ करता है, जब वो अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है, तो जो है वो आया है कि भाई तुम जो है वो, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि तुम वेस्ट करो। बल्कि ये भी आया है कि जो लोग वेस्ट करते हैं वो शैतान के भाई है, और शैतान जो है वो नाशुक्र है। देखिए
ना शुक्रा यानी क्या है कि जो चीज आपको मिली है आप उसका शुक्र नहीं अदा करते, आप उसका तिरस्कार करते हो। और वो तिरस्कार जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। इसी तरह से आप देखें कि इस्लाम धर्म में पेड़ लगाने के ऊपर बहुत सारा वो जोर दिया गया है। आपको जो है वो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसे उपदेश मिलेंगे जिसमें कहा गया कि आप जो है वो पेड़ लगाइए। आखिरी वक्त में भी अगर आपको मौका मिले तो आप पेड़ लगाइए, इसलिए कि वो बाद वालों को काम आएगा। आपने कोई पेड़ लगाया, उससे कोई चिड़िया कुछ खाती है, बल्कि उसका कोई जो है वो फल कोई चोरी कर लेता है, तो भी ईश्वर जो है वो आपको उसके बदले में इनाम देगा। और आप ये मत सोचो कि आपने पेड़ लगाया और परिंदे खा गए तो आपका वेस्ट हो गया, आपको पैसा नहीं मिला, नहीं, उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरह से पेड़ों के जरिए से जो एयर क्लीनिंग का काम होता है उसकी तरफ जो है वो ध्यान दिलाया गया है। और बहुत सारी ऐसी तारीफ, पानी के बारे में भी आप देखें कि ये दुनिया में पानी जो है वो सिर्फ 3% ऐसा है कि जो यूजेबल है, बाकी तो सब खारा पानी, और बाकी जो जमीन के नीचे पानी है वो 3% में भी 1% तो ऊपर बर्फ बना हुआ है। हालांकि उसकी वजह से भी वो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज है, उसको हम लोग बाद में जाएंगे। अब वो पानी को अगर आप वेस्ट करते हो तो इस्लाम धर्म में ये है कि आप जो है वो नमाज के लिए भी, जो इन्हें सबसे पवित्र काम है नमाज पढ़ना, उसके लिए भी आप जो है वो पानी वेस्ट नहीं कर सकते। आप सोचते हो यार पानी की कोई कमी नहीं, मेरे घर के सामने से नहर बहती है, तो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पानी जो आपके सामने से बह रहा है, आपने अगर ज्यादा यूज कर लिया तो जो आगे उसको यूज करने वाला है, उसका उपयोग करने वाला है, आप जो है वो उसका हक मार रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि पानी को गंदा करने से बहुत मना किया गया। आप पानी को गंदा नहीं कर सकते किसी भी तरह से। और बल्कि अगर आपको नहाने की जरूरत है तो ये कहा गया कि आप जो है वो अगर आपको नजासत है तो आप डायरेक्टली पानी में ना जाएं, बल्कि बाहर उसको नहाएं। और अगर आप ठीक ठाक हैं, साफ सुथरे हैं, नजासत की बात नहीं है, तो फिर आप पानी में भी जा सकते हैं। लेकिन ये कि उसमें कोई शौच नहीं कर सकता, कोई पेशाब नहीं कर सकता, इसलिए कि उससे पानी खराब होता है, वो उसके लिए भी नुकसानदेह है और दूसरों के लिए भी उससे जो है वो नुकसान होता है। एक और मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, प्रेषित मोहम्मद का उपदेश। अब देखें कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण के कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है। आपने फरमाया कि बर्तन को ढाक दो, यानी आपका कोई बर्तन है, उसमें कुछ है, पानी है, कोई सामान है, उसको ढाक दो, इसलिए कि उसमें कोई चीज गिर जाएगी तो वो खराब हो जाएगा। पानी का बर्तन तो उसको भी बंद कर दो, इसलिए कि वो पोल्यूट हो जाएगा, खुला रहेगा। तो दरवाजा लगा दो, सेफ्टी की बात है। लेकिन आपने कहा चिराग बुझा दो। अभी हमारे गीजर चलते रहते हैं, आपको पता है गीजर में टेम्परेचर आएगा फिर टेम्परेचर जाएगा। लोग बताते हैं कि एक जो अगर होटल है, 5 स्टार होटल है, उसके अंदर गीजर में जितना पानी भाप बन के जाता है वो एक पूरे गांव के लिए काफी है। और वो उसके लिए एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, बिजली भी इस्तेमाल होती है। मैंने आपको बताया कि बिजली बनाने में भी प्रदूषण होता है। तो ये कहा कि भाई आप जब जा रहे हो किसी घर से बाहर, जब आपको जरूरत नहीं है, तो आप बिला वजह जो है वो लाइट ऑन नहीं रख सकते। अगर आपने लाइट ऑन रखा, बिजली जलती रही, तो आप उसके लिए जवाब दे, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने उसको जो है वेस्ट किया। तो इस तरह से आप ये देखें कि बहुत सारी जो है वो इस संबंध में धर्म के उपदेश हैं, लेकिन ये कि लोग उसको धर्म का हिस्सा ही नहीं समझते। लोग जो है कुछ चीजों को धर्म का हिस्सा समझते हैं जो धर्म का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को जो धर्म का हिस्सा हैं उसको धर्म का हिस्सा नहीं समझते। और उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है, जो एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के एस्पेक्ट है, उसको भी है। इसी तरह से आप देखेंगे कि नॉइज के बारे में भी हजरत लुकमान की एक कुरान मजीद में है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि देखो तुम जो है वो अपनी आवाज को धीमा रखो, चीख पुकार करने की जरूरत नहीं है बिला वजह।
और सबसे खराब आवाज़, जब गधा जो है वो करता है आवाज़, तो कितनी तकलीफ होती है, उससे अंदाज़ा लगाओ कि आप भी अगर उसी की तरह चिल्लाओगे तो फिर कितना लोगों को तकलीफ होगी। तो इवन नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में एक मरतबा एक सहाबी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, को बहुत आहिस्ता कुरान पढ़ रहे थे, तो आपने, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त आखिरी नमाज ज़ोर से पढ़ रहे थे, तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप बहुत धीमे पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों मेरी इस इबादत को सबके सामने कह दिया, मैं तो अल्लाह से बात कर रहा था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप बहुत ज़ोर से पढ़ते हो, तो बोले हाँ मैं ज़ोर से पढ़ता हूँ ताकि शैतान जो है वो दूर जाए। तो आपने कहा हज़रत अबू बकर से कि आप ज़रा थोड़ा ऊँचा कर दो अपनी आवाज़, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप ज़रा अपनी आवाज़ धीमे कर दो। तो ये जो बैलेंस है, ये जो एतदाल है, ये जो तवाज़ुन है, अगर इस पे इंसान रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करना, अगर ये प्रवृत्ति बदल जाए तो आप समझ लीजिए कि पोल्यूशन का बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। और अगर ये नहीं बदलती तो ये समस्या जो है वो विकट होती चली जाएगी। तो डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका यहाँ पे धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, और साथ में ये भी बताया कि इस समस्या के समाधान में धर्म की भी अपनी भूमिका है, और अगर इंसान उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा तो पर्यावरण की समस्या में कहीं ना कहीं कोई समाधान निकल पाएगा और हर व्यक्ति अपनी भूमिका इसमें निभा पाएगा। डॉक्टर सलीम खान, आपका धन्यवाद अदा करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।